आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तानि जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा विराजते योऽसौ पंचधारदये मम। सौन्दर्यं निजरत्कतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशद स्वप्रिये। संश्लिष्टार्वुभयोर्बभो रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुट नीतकरो कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठले सुकेशं। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, सर्व ब्रज भक्तन की जय। पिय संग रंग
भर कर कलोले पिय संग रंग भर कर कलोले सबन को सुख देना करत पिय संग सेन चित में परत चैन तब ही बोले पिय संग रंग भर कर कलोले अति ही विख्यात सब बात इनके हाथ नाम लेत करी कृपा अतोले नाम लेत करी कृपा अतोले नाम लेत करी कृपा अतोले तरस कर परस कर ध्यान हिय में धरे तरस कर परस कर ध्यान हिय में धरे सदा ब्रजनाथ उन संग पिय संग रंग भर कर कलोले अति सुख करण दुख सबन के हरण अति सुख करण दुख सबन के हरण नाम लेत करी कृपा अतोले नाम लेत कृपा अतोले ऐसी श्री यमुने जान तुम करो गुणगान ऐसी श्री यमुने तुम करो गुणगान रसिक प्रीतम पाए नग जू अमोले रसिक प्रीतम पाए नग जू अमोले पिय संग रंग भर कर कलोले पिय संग रंग भर कर कलोले पिय संग रंग भर
कर कलोले। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जो श्री वल्लभ हृदय धारे, जो श्री वल्लभ हृदय धारे, जो श्री वल्लभ हृदय धारे, ताके हृदय बसे आनंद निधि, ललित त्रिभंग पियारे, ललित त्रिभंग पियारे, जो श्री वल्लभ हृदय धारे, जो श्री वल्लभ हृदय धारे। साधन तजो भजो इनके पद, रस निधि रूप विचारे, साधन तजो भजो इनके पद, रस निधि रूप विचारे, वल्लभ दास आसरे इनके, वल्लभ दास, वल्लभ दास आसरे इनके, उघरे भाग्य हमारे, ओ उघरे भाग्य हमारे, जो श्री वल्लभ हृदय धारे, जो श्री वल्लभ हृदय धारे।
श्रीवल्लभाधीश। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सर्वोत्तम जी के रसपान में पधारे आप महाप्रभु जी के कृपा पात्र वल्लभीय वैष्णव के हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी, श्री गुरुदेव, सर्व वल्लभ कुल परिवार, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी माँ, श्री ठाकुर जी, इन सब के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत भक्ति मार्गाब्ज मार्तण्डः स्त्री शुद्राद्युत प्रतीक्षमः। सर्वोत्तम जी का 9वां श्लोक और 9वें श्लोक में 4 नाम महाप्रभु जी ने या में अपने को दर्शन कराए। 10वां नाम है मायावाद निराकर्ता और दूसरे और 3 नाम 11, 12, 13 सर्ववादी निरासकृत भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड स्त्री शुद्राद्युत धृतिक्षमः। ये 4 नाम। तो उसमें प्रथम नाम है माने अपने क्रम में 10वां नाम सर्वोत्तम जी के क्रम में, और वो है मायावाद निराकर्ता। इसका अर्थ अपन पहले नमन करें। मायावाद निराकर्त्रे नमः। मायावाद निराकर्त्रे नमः। मायावाद निराकर्त्रे नमः। कर्त्रे, ये ऐसे आयो, कर्त्रे नमः। जो श्री महाप्रभु जी ने मायावाद का निराकरण किया, माने मायावाद के विचारों को पराजित किया, ऐसे श्री महाप्रभु जी को मैं नमन करता हूँ। गोसाई जी यहाँ आज्ञा करते हैं। महाप्रभु जी ने मायावाद का निराकरण किया, माने मायावाद जो प्रवर्त था, तो महाप्रभु जी के पहले ये मायावाद आदि शंकराचार्य जी ने प्रकट किया, और वो भी भगवद आज्ञा से, अपने मन से नहीं किया उन्होंने। प्रभु ने आज्ञा दी कि कलयुग आ रहा है, इसलिए आप मायावाद का प्रकाश करो। तो प्रभु की आज्ञा से ही मायावाद आद्य शंकराचार्य जी ने प्रकट किया। तब से लेकर महाप्रभु जी के समय तक कोई शंकराचार्य जी के द्वारा प्रवर्तक मायावाद को किसी ने नहीं ललकारा। सब नतमस्तक हो जाते थे, मायावाद को मानते थे। पहले अपने अगर सर्वप्रथम श्री आचार्य चरण जो हुए हैं, श्री महाप्रभु जी ने ही सबसे पहले इस मायावाद को ललकारा, और आपने कहा मायावाद का खंडन किया है आपने। अभी तक सब मौन रहते थे, खंडन कर नहीं पाते थे। मायावाद से जीव का हित नहीं होता है, भक्ति से हित होता है, माया से क्या हित होता है। पर अब करें तो क्या करें, विद्वानों के आगे कौन बात कर सकता है, और वो भी सब महाविद्वान। और फिर शंकराचार्य जी, उनके विचारों का खंडन करने की हिम्मत किसमें, कर ही नहीं सकते थे। तो अब अपन ये समझें कि वास्तव में ये मायावाद है क्या। अपन अपने थोड़ा सा हृदय में बिठाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मायावाद की चर्चा ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है, समझना, जी हृदय में से निकाल देना और उससे बचे रहना।
अपने को तो एक ही बात आती है कि जैसो हूँ तैसो तिहारो श्री वल्लभ, अब जिन छांड देव मोई करते। प्रभु हम तो मायावाद में भी फंस सकते हैं, संसार सागर में डूब सकते हैं, बस सहारा है तो केवल आपके चरण कमलों का, वही बल है और उसी बात का हमको अभिमान है। अगर कोई साधन है, अभी कीर्तन में देखा ना, साधन तजो भजो इनके पद, बस यही अपनो बल है। फिर भी अपने महाप्रभु जी ने जो ऐसा परम दिव्य महान कार्य किया है, उसको अपन स्मरण करने में भी अपने को आनंद आएगा। तो मायावाद शंकराचार्य जी ने ये कहा कि परब्रह्म जो है वो निर्गुण है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन निर्गुण है, निराकार है। और ये जो जगत है ना, ये परब्रह्म ने प्रकट नहीं किया। जगत उनकी जो शक्ति है, हाँ, वो माया ने जगत को प्रकट किया है और माया मिथ्या है, इसीलिए जगत मिथ्या। ये मायावाद का सार है। शंकराचार्य जी कहते थे कि परब्रह्म ब्रह्म सत्य है, पर ब्रह्म के द्वारा प्रकट ये जगत ये असत्य है। उन्होंने कहा ये तो कोई जादूगर जैसे कोई जादू की नगरी को अपनी आंखों के सामने खड़ा कर दे, ऐसी असत्य है, इसमें कुछ सारी नहीं। माने वो जगत को मायावाद से प्रकट, माने माया से जन्म लिया मानते थे और वो कहते थे कि ब्रह्म सत्य है और जगत असत्य है। संक्षिप्त में मायावाद माने ये है। श्रीमद् आचार्य चरण देखो, आपके प्राकट्य के पहले तक, और इसी मायावाद आपको ध्यान होगा कि अपन ने पहले भी विचार किया, तो स्मरण किया था कि यही मायावादी पंडित जो विजयनगर में, जिसको विद्यानगर भी कहते थे, वहाँ 6 महीने से बड़े बड़े जो धर्म सभा हुई थी उसमें बड़े बड़े महान विद्वान भारत के आए थे, और आखिरी में विद्या तीर्थ जी नाम के जो शांकर मत के प्रतिवादी थे, उनकी विजय लगभग घोषित हो गई थी। माने मायावाद की जय हो गई थी। लास्ट डे था, आखिरी दिन, और सब आचार्य वहां जो बैठे थे सब मौन हो गए। मतलब अपने आप ही सबने सम्मति दे दी कि जो ये कह रहे हैं विद्या तीर्थ जी वो बात सत्य है, ऐसा। तो आखिरी में सब हताश हो गए, मतलब मायावाद का खंडन नहीं कर सके थे। सोचो अगर वो मायावाद फैल जाता तो क्या होता। लेकिन एक दिन पहले श्री महाप्रभु जी पधारे, वो चरित्र अपन ने पूर्व लीलाओं में दर्शन किया है। पर श्री महाप्रभु जी वहां पधारने के बाद उस सभा में 28 दिनों तक बड़े बड़े विद्वानों से, सबसे पहले 8 दिन तो इन विद्यातीर्थ जी से ही आपने धर्म चर्चा की, और उसके बाद 8वें दिन विद्यातीर्थ जी नतमस्तक होकर मौन हो गए। माने महाप्रभु जी की विजय को स्वीकार कर लिया। यही सबसे ज्यादा वहां पर जय की प्राप्ति कर रहे थे और ये वहां पर मौन हो गए। उसके बाद भी 18 दिन तक चलते रहे, 18-20 दिन तक चलते रहा। 28 दिन पूरा, 28वें दिन उस सभा में जितने भी विद्वान थे वो सब मौन हो गए और सबने एक मत से स्वीकार किया कि जो श्री आचार्य चरण, जो आप श्री कह रहे हैं, बाल वल्लभ कह रहे हैं, आचार्य चरण की उपाधि बाद में मिली है आपको, सबने मिलके दी थी वहां पर ये जो बाल वल्लभ कह रहे हैं और इन्होंने जो साकार ब्रह्मवाद की स्थापना की है, हमको भी लगता है कि इन्हीं की बात सत्य है। तो हम इनकी विजय को सहर्ष पूरे मन से स्वीकार करते हैं। ऐसे आपकी विजय को स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आद्य शंकराचार्य जी ने मायावाद को प्रवर्त किया था, मायावाद में जैसे प्रमुख बात ये थी कि भाई ब्रह्म सत्य है लेकिन जगत असत्य है, लेकिन महाप्रभु जी ने इस बात का खंडन कर ब्रह्मवाद की स्थापना की। कल जो अपन ने देखा साकार ब्रह्मवाद की पूरी स्थापना की, और सबसे पहले श्री आचार्य चरण ने इस बात को प्रकट किया और आचार्य चरण ने ये कहा कि श्रीमद् भागवत जी का जो गूढ़ अर्थ है वो साक्षात साकार ब्रह्म की ही रसात्मक लीलाएं।
इस तरह अपन ने कल पूरा दर्शन किया था। लेकिन मायावाद का निराकरण जो महाप्रभु जी ने किस प्रकार से किया है, तो महाप्रभु जी का तात्विक जो सिद्धांत है उसको ही शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद कहते हैं। महाप्रभु जी ने खास कर मायावाद का खंडन अपने इस ब्रह्मवाद के द्वारा किया है, और ये परम शुद्ध रूप से ब्रह्म का निरूपण करता है, इसीलिए इसे को शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद कहा गया। महाप्रभु जी पूरे जगत को साक्षात भगवत स्वरूप मानते हैं। अद्वैत, अद्वैत माने दो है ही नहीं। आप श्री तो आज्ञा करते हैं, नमो तस्मै भगवते कृष्णा यादभूत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योयता। श्रीमद आचार्य चरण का ये मत है कि उनमें अद्भुत कर्मा भगवान कृष्ण को नमन करता हूं जो विभिन्न प्रकार के नाम और रूप लेकर इस जगत में क्रीड़ा कर रहे हैं। एक श्लोक के अंदर पूरा ब्रह्मवाद प्रकट कर दिया महाप्रभु जी ने। तो यहां महाप्रभु जी ने ये आज्ञा करी, समझायो कि ब्रह्म सत्य है, तो ब्रह्म को जगत प्रकट करने के लिए किसी और शक्ति की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म स्वयं ही उपादान कारण है, ब्रह्म स्वयं ही माने उसका निमित्त कारण है, और ब्रह्म स्वयं ही करता है। उदाहरण देके अपन इसको समझने के लिए ऐसे समझें, एक दो उदाहरणों से, कि मान लो कुम्हार है, एक कुम्हार, तो जब कुम्हार कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसको एक तो मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ये निमित्त कारण है, और उसके बाद वो जो उपादान कारण है जिसके द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है कोई बर्तन और की, तो उसके लिए एक चक्र, यानी पहले के जो कुम्हार किया करते थे उनकी बात कर रहा हूं मैं। आज तो और शायद अलग मैकेनिज्म हो चुका है उसका, लेकिन चक्र और उसके साथ एक डंडा है ना, आपने देखा होगा जहाँ कहीं गए गांव में इधर उधर, यहाँ भी बनाते होंगे। अब आजकल कैसे बनाते हैं पता नहीं, शायद ऐसे ही बनाते होंगे, लेकिन कुम्हार जो है पहले से ही ऐसे एक मिट्टी का ऐसे बना लेते थे, लोंदा जैसा बनाते थे, और उनमें इतनी कौशल रहता था कि जिस पात्र को जो रूप देना है वो वहाँ बैठ जाते और डंडा फिराते रहते उस चक्र को, और उसके ऊपर वो माने पात्र का शेप दे देते। कुम्हार ऐसे करते। तो इसमें यहां देखिए तीन बातें अलग अलग है। मिट्टी के पात्र बनाने वाला कुम्हार, वो कर्ता वो अलग है, सर्जक अलग है, और जिससे बना रहा है वो मिट्टी अलग है, और जिन चीजों को लेके बना रहा है वो अलग है। ये तीनों अलग है। लेकिन जब अब महाप्रभु जी ये बताते हैं कि जैसे कुम्हार एक बर्तन को बनाता है तो उसके तीन उपादान कारण, निमित्त कारण और कर्ता सब अलग हैं, लेकिन जब ब्रह्म ने जगत को बनाया तो ब्रह्म ही उसका कर्ता है, ब्रह्म ही सर्जक है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने ही अपने ही स्वरूप से जगत को बनाया। पहला तो कर्ता स्वयं ब्रह्म है, और अब दूसरा कि ब्रह्म मिट्टी कहां से लाए, निमित्त कारण क्या है, ब्रह्म और कहां से लाएगा, तो बोले स्वयं ही मिट्टी बने, माने जगत रूप स्वयं ही बने, आप ही बने। तो वो जो जगत के लिए जिन बातों की आवश्यकता होती है, हमने आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी आदि ये पंच तत्व, और चित्त, बुद्धि, महतत्व बुद्धि, अहंकार आदि, ये सब ब्रह्म के ही दिव्य माने अलग अलग स्वरूप है। ब्रह्म अपने में से इनको प्रकट किया है। ब्रह्म कोई बाहर से, कोई अलग प्रकार से, कोई किसी ने आकर, माया ने आकर प्रकट नहीं किया, तो ब्रह्म ने ही इनको प्रकट किया, ब्रह्म ही इसका करता है, और आखिर में ये सब ब्रह्म में ही मिल जाते हैं। माने जो कुछ है सर्व खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ भी चराचर जड़ जगत चेतन जो दिखता है अपने को जगत में, वो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। और इसी वेद की श्रुति को महाप्रभु जी ने अपने भागवत जी के शुरुआत में आपने ऐसे आज्ञा करी कि नमो तस्मै भगवते कृष्णा यादभूत कर्मणे, मैं उन अद्भुत कर्म करने वाले भगवान कृष्ण को नमन करता हूं, जिन्होंने आश्चर्य के रूप से इस पूरे जगत में जो कुछ भी है वही ब्रह्म ने अपना रूप प्रकट किया है। इसलिए जगत में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो महाप्रभु जी ने मायावाद के विरुद्ध में या खंडन करते हुए आपने कहा कि
ब्रह्म भी सत्य है और ब्रह्म के द्वारा प्रकट ये जगत भी सत्य है। और जो जीव हैं वो तो भगवान ने गीता जी में पहले ही बताया, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव मेरे अंश हैं। जितने भी जीव हैं चराचर जड़ जगत के 84 लाख योनियों में घूमने वाले, ऐसे अंश रूप से तो ही भगवान आत्मा रूप से सब में विराजते हैं। तो तत्व रूप से भगवान, अंश रूप से भगवान, माने सब एक ही हैं। ये जरा बुद्धि से विचारना है। माने ऐसे पहले तो ये अपन विचार करेंगे, जगत में जो कुछ भी अपने को आंखों से दिख रहा है, बुद्धि जो अनुभव कर रही है, वो सब ब्रह्म का ही विहार है, ब्रह्म का ही विस्तार है, ब्रह्म ही इन विविध रूपों में प्रकट हो रहा है। लेकिन यहाँ और एक उदाहरण देकर महाप्रभु जी इसको और एक उदाहरण देके समझाते हैं कि ब्रह्म कैसे प्रकट हुआ और विभिन्न रूप ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। तो आपने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। आपने कहा एक सुनार होता है ना, तो सोने से विभिन्न प्रकार के गहने बनाता है, विभिन्न प्रकार के गहने सर से लेकर पांव तक पहनने के रहते। हर एक के नाम अलग, रूप अलग, नाम अलग है, रूप अलग है, उपयोग अलग है। हाथ में बंगड़ी होगी तो हाथ में पहनेंगे, पायल होगी तो पांव में पहनेंगे, बिछिया होगी तो उंगली में पहनेंगे, बिंदिया होगी तो मस्तक पे लगाएंगे, टीका, ऐसे हर एक का उपयोग अलग है, नाम भी अलग है ना। काम अलग, नाम अलग, रूप अलग, लेकिन अंदर तत्व रूप से क्या है सब में? सोना। ऐसे ही विभिन्न प्रकार से सब में विभिन्नता महसूस होती है। सब अलग अलग हैं, प्रशांत भाई, कन्हैया भाई, काका, मैं, आप, बहने, भाई बहन, अपन, और ये तो यहाँ बैठे हैं अपन इतने से 2-4 लोग, बाकी अनंत सृष्टि, अरबों लोगों की शक्ति सृष्टि जो है प्रकट होते रही, होते रहेगी। ये प्रभु की लीलाएं चलते रहेगी। अपने में से अब इसको अपने को तो हट जाना है इसमें से। अपने को तो प्रभु के चरण कमल को रसात्मक आनंद लेना है। बाकी दुनिया में जो होता है वो तो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। विवेकस्तु हरि सर्वम निज इच्छात करिष्यति। प्रभु अपने आनंद के लिए सब करते रहते हैं। तो जिस तरह सोने के विभिन्न प्रकार के आभूषणों में वस्तुतः देखा जाए तो मूल में सोना ही है। अगर उनको गलाओ तो सोना, बनने के पहले सोना बना वो सोना, और बनने के बाद अगर मिलाओ तो सोना। इसी तरह ये जगत बनने के पहले ब्रह्म में था और बनने के बाद ब्रह्म में से ही प्रकट हुआ और बाद में ब्रह्म में ही लय हो जाएगा। यही लीलाएं अपने को, दशविध लीलाएं प्रभु की श्रीमद् भागवत जी में अपने को दर्शन होते हैं। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ब्रह्म के द्वारा प्रकट ये जगत भी सत्य है और जगत में जितने भी जीव हैं वो भी सत्य हैं। लेकिन जगत सत्य, तो ये जो संसार जिसको बोलते हैं, जो सरकते रहता है, वो अपनी अहमता ममता से जन्म लेता है, जो अपने को बंधन में डालता है। और रियली स्पीकिंग, जिसकी अहमता ममता प्रभु में जुड़ गई, या ज्ञान के द्वारा जिसकी अहमता ममता हो गई, जिसको ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है सब तरफ, वो तो मुक्त हो जाता है। अपन अपनी अहमता ममता प्रभु में जोड़ देते। महाप्रभु जी ने कृपा कर ब्रह्म संबंध देकर अपनी अहमता ममता प्रभु में जुड़ा दी। माने इसका ऊर्ध्वीकरण हो गया। जो चीज अपने को पतन की ओर ले जाती थी उसका ऊर्ध्वीकरण हो गया, वो अब प्रभु की ओर ले जाने लगी। ये सब अपने मन पर निर्भर करता है। जब अपना मन, प्रभु ने कहा है, इसलिए प्रभु कहते हैं मन मना भव। भक्ति का जब मूल स्वरूप बताते हैं प्रभु तो कहते हैं कि तन इंद्रियां आदि सर्वश्रेष्ठ बात है, पर ये सबका जो राजा मन है ना, इसको मुझ में लगाओ। तो मन जब प्रभु में लगता है, अपने आप इंद्रियां, अपनी तन और तन की इंद्रियां सब प्रभु में लग जाती है। और जब सहज रूप से प्रभु में लगे तो महाप्रभु जी ने निरोध लक्षण ग्रंथ में बताया कि इससे बढ़कर न कोई जप है, न कोई तप है, न कोई व्रत है, न कोई यज्ञ है, न कोई भी साधन नहीं है। मतलब अपने तन और अपना मन संपूर्ण इंद्रियों समेत प्रभु के स्वरूप में और प्रभु के सुख, माने प्रभु के सुख में लग जाए, प्रभु के स्मरण में लग जाए। इससे बड़ी बात इस जगत में कुछ है ही नहीं, जो स्वरूप ब्रज भक्तों का था। तो इस तरह महाप्रभु जी कहते हैं, महाप्रभु जी ने ब्रह्मवाद को स्थापित किया। माने महाप्रभु जी कहना चाहते हैं ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म के द्वारा प्रकट ये जगत और जीव ये भी सत्य है।
और यही कारण है कि भगवान ने गीता जी के 4थे अध्याय के अंदर अर्जुन से कहा, जब रथ ले जाकर बीच में खड़ा कर देते हैं, अर्जुन ने कहा है प्रभु से कि प्रभु मेरा रथ बीच में खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं कौन है ऐसा जो मेरे से युद्ध करना चाहता है। तो जब रथ ले जाकर खड़ा किए तो देखा सब तो अपने ही है, खैर वो अलग कथा है ममता की। तो सबको अर्जुन को मोह हुआ, लेकिन अपन यह मुख्य बात ये देखना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं इस प्रसंग के अंदर कि भगवान ने, अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो सब मेरे हैं। अरे कोई मेरा भाई है, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई गुरु है, और कोई काका का लड़का भाई, कोई मामा का लड़का भाई, इन सब से मैं युद्ध करूंगा। इससे बजाय तो युद्ध छोड़कर जाकर भिक्षा ऐसा लेकर अपने जीवन को जीना और उसी को मैं श्रेयस्कर मानता हूं, ऐसे वो मानने लगे हो। तो वहां भगवान ने जो मैंने शुरुआत में उपदेश करते हुए आपने कहा, अर्जुन ये कभी ऐसा नहीं था कि ये आज हैं, पहले नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। ये जो आज है ना, ये पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। कभी कोई चीज का नाश नहीं होता है, खाली रूप बदलता है, रूपांतर होता है। तो अर्जुन आश्चर्यचकित हुए, और भगवान ने कहते कहते क्यों आश्चर्यचकित हुए थे कि भगवान ने ये बात समझाते हुए सहज में कह दिया कि इसको मैंने सबसे पहले सूर्य को कहा था। अब अर्जुन बोला, भगवान की ओर देखने लगा, बोले आप और मैं तो समवयस्क हैं, आपका मेरा जन्म तो अभी हुआ है। हाँ? आप देवकी जी के यहाँ वहां पे आपका जन्म हुआ, देवकी आपकी माँ है, कुंती मेरी माँ है, अपन दोनों तो बराबर के मित्र हैं, तो फिर सूर्य को आपने कब उपदेश करा? भगवान हंसने लगे। भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि अर्जुन तेरे में और मेरे में बस यही भेद है कि मैं इसके पहले कौन कब सब प्रकट होता है वो मैं सब जानता हूं, और आगे क्या होने वाला है वो भी जानता हूं, तू कुछ नहीं जानता। कारण ये तेरी इतनी एक प्रकार की मर्यादा है, जीव की ये मर्यादा है। कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म है, वो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। ये थोड़ा थोड़ा अर्जुन को समझा रहे हैं, एकदम अपना रूप नहीं बताया। विराट स्वरूप कब बताया? विराट स्वरूप भगवान ने 10वें अध्याय में थोड़ा प्रकट किए करके बताया। तो भगवान जो है वहां पर ये जब बता रहे हैं तो उन्होंने यही कहा कि भाई कोई भी है ना, और उनसे ये भी कह दिया कि देख ये तो सब, इनको तो काल के स्वरूप में मैंने मारा है, तू तो खाली निमित्त बन। लोग कहेंगे अर्जुन बहुत वीर था, और मुझे सुनकर प्रसन्नता होगी। तुम लोग केवल अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, सबकी डोरी मेरे हाथ में। ये मान के चलना चाहिए, लेकिन निठल्ले होके नहीं बैठना हो। शास्त्र में जितने बातें जो विधि की बातें, विधि कर माने विधि और अविधि, जो करना चाहिए वो करना चाहिए। बाकी करेंगे सब प्रभु, लेकिन अपने को भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो मनुष्य शरीर की यही तो स्पेशलिटी है कि नया सब कुछ करने की क्षमता आपको दे रखी है प्रभु ने। बाकी आप अपने अलावा और जितने भी प्राणी हैं उनके में फर्क इतना ही है कि वो नया कुछ नहीं कर सकते। उनको तो केवल अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध को भोगना ही वो उनका जन्म है। बस बिल्ली है समझो, तो बिल्ली को पूर्व जन्म का प्रारब्ध स्वरूप फल है। बिल्ली नथिंग कैन डू समथिंग न्यू वर्क। लेकिन मनुष्य के लिए कहा कहते हैं प्रभु कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम चाहो जैसा कर सकते हो। ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड के अधिपति को तुम अपने वश में कर सकते हो। अपन इसी समय माने इसी जन्म में ये कर सकते हैं। ये अपने को एक आदत पड़ गई है कि अपन समझते नहीं, भूल चुके हैं कि अपने में क्या शक्ति है। महाप्रभु जी वही अपनी शक्ति को अपने को याद दिलाए ब्रह्म समन के द्वारा। अरे तुम प्रभु के हो और प्रभु की सर्व शक्तियां तुम में विराज रही हैं, भले सूक्ष्म रूप से, लेकिन प्रभु की सर्व शक्तियां विराज रही है। और वो जब तुमको अपना ले तो सारी बातें प्रभु की आप में प्रकट हो जाती है, और वो भगवती अवस्था है। इसीलिए अपने यहाँ भगवान और भगवती में कोई भेद नहीं माना गया। अहरनिश जिसका मन ब्रज भक्तों की तरह प्रभु में लगा रहता है, जैसे गंगा जी की धारा
जहां से प्रकट होती है वहां से अबाध गति से प्रवाहित होते रहती है और रास्ते में आते हुए सारे प्रतिबंधों को तोड़ते हुए चूर करते हुए जाकर जैसे समुद्र में मिलती है, इसी तरह जिन भक्तों का मन प्रभु के गुणगान श्रवण कर कर अहरनिश प्रभु के स्वरूप में लगा रहता है और 24 घंटे में उनको अन्य बात कोई याद नहीं आती है, वो भगवदीय की अवस्था है और वो महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त होती है। ये कोई अपने प्रयत्न से नहीं होती, क्योंकि अलौकिक मन सिद्धो सर्वार्थे शरणम हरि। अलौकिक मन की सिद्धि के लिए भी हरि की शरण में रहो। तो ये साथ इस तरह आप श्री ने विजयनगर के साम्राज्य में मायावाद का खंडन किया और उस समय मायावाद के जितने भी प्रवर्तक थे उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर माने ब्रह्मवाद की स्थापना करने वाले श्री महाप्रभु जी की अर्थात मायावाद का खंडन करने वाले श्री महाप्रभु जी के श्री मस्तक पर विजय तिलक किया। पहले राजा कृष्णदेव राय राजा ने इनसे ही कहा कि आप करो, बाकी फिर सबने बाद में आपको विजय तिलक किया और आपका कनकाभिषेक हुआ है। इस तरह श्रीमद् आचार्य चरण ने मायावाद को खंडन किया है, मायावाद को पराजित कर कर साकार ब्रह्मवाद को स्थापित किया और तब से जगत में ये बात अपने को मालूम हुई कि भाई जगत भी सत्य है। और ये शास्त्रों में क्या चर्चा होती है, किन बातों पर शास्त्रार्थ होता है? विषय 3 ही रहते हैं, जगत जीव और ब्रह्म। जीव जगत ब्रह्म में से प्रकट हुआ, जगत में घूम रहा है, अब पुनः उसको अपने ब्रह्म को प्राप्त करना है, जहां से आया वहां पहुंचना है। बात इतनी सी है पर कितनी घूम रही है और इसी को अपने अपने ढंग से सब जिनको जैसा भास होता है वैसे समझाते हैं कि भाई उन पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तुम इस रास्ते पर चलो। अब जरा ये समझना, जब अपन ये देखते हैं महाप्रभु जी ने कहा कि भाई सब ब्रह्म स्वरूप है, पर इनफैक्ट अपन जानते हैं कि अपन कितने ब्रह्म है। सब प्रकार की लिमिटेशंस अपने में हैं, सब प्रकार के सीमित शक्तियां अपने में हैं। अरे प्रभु सर्वज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है, पर ब्रह्म के द्वारा ये प्रकट ये जीव ये तो खुद नहीं जानता कि उसके मन में अगले क्षण क्या भाव आने वाला है। अपन इतने अल्पज्ञ हैं, पहचान अपनी, अपन भगवान से ही प्रकट हुए, लेकिन प्रभु सर्वज्ञ, अपन अल्पज्ञ। प्रभु सर्वशक्तिमान, प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, पर जीव ऐसा है कभी कभी अपना काम भी खुद नहीं कर सकता, इतना कम सामर्थ्य वाला है, अल्प सामर्थ्य वाला है। ब्रह्म माने हमेशा सतत विराजमान है और वो विभिन्न प्रकार के रूप लेकर प्रकट होते हैं, समझे? जीव का जो बाह्य स्वरूप है, वो जो आदि भौतिक अपने को शरीर मिलता है ना, ये शरीर बदल जाता है, शरीर नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं है। जीवात्मा उसका नाश नहीं होता है, रूप बदलता है बस। जैसे पिछले जन्म की, अपने को तो पिछले जन्म की भी याद नहीं है कि अपन कहाँ थे, किस घर में अपन थे, और ये क्या है? प्रभु की कृपा है कि अकृपा है? आपको क्या लगता है? हाँ, एक परिवार की चिंता करने में ही माथे के बाल उड़ जाते हैं संभाल नहीं सकते। तो अगर मान लो वो और एक परिवार की याद आ जाए जहां अपन पहले थे, जन्म लिए थे, अगर उसकी याद आ जाए तो इट्स ए वेरी हॉरिबल। ये प्रभु की कृपा है, इसीलिए कहा गया कि आप अपने वर्तमान को सुंदर बनाओ, बस जो कुछ अपना कर्तव्य है वर्तमान के लिए, और ये सबसे बड़ा लक्ष्य अपना रहना है, लक्ष्य बहुत बड़ा रहना है, और वो लक्ष्य है परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना। सारे कार्य करते हुए जब ये लक्ष्य का अनुसंधान रहता है, तो जब अपने मन में प्रभु बसे रहते हैं, तो फिर हर क्षण अपन प्रभु की प्राप्ति का सुख लेते हैं, प्रभु के साथ रहने का सुख लेते हैं। इसी को सानुभव कहा गया अपने यहाँ पर। प्रेम से प्रभु की सेवा करते करते ये प्रभु का अनुभव होने लग जाता है, प्रभु के स्वरूप का, प्रभु की लीलाओं का, प्रभु के हृदय में क्या प्रभु को सुहाता है, इन सब बातों का अनुभव अपने को हो जाता है। इसी को सानुभव कहते हैं, माने स्वरूप का अनुभव, दैट इज कॉल्ड सानुभव। ये लेकिन ये जो अपनी सीमितताएं हैं,
प्रभु तो इस पार क्या है देख सकते हैं, है ना। अपन अपने पीछे कोई खड़ा रहा तो नहीं देख सकते। कारण क्या है कि ये जो जगत है तो ब्रह्म रूप, लेकिन ब्रह्म के अंदर 3 गुण हैं, सत, चित और आनंद। तो जगत जो प्रकट हुआ है वो प्रभु के सदंश से प्रकट हुआ और चिदंश से प्रकट हुआ। जो जड़ है उनमें खाली सदंश है, जैसे पत्थर, ये कुछ नहीं बोलता, इसके फिर आप पांव रख दो, वजन रख दो, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जिसमें सत के साथ चित भी है तो वो तो अगर उसको जरा सी तकलीफ हो तो वो तो सितकार कर देगा, आवाज करेगा, अरे। तो इस तरह उसको अनुभव होता है। तो चैतन्यता उसके अंदर है, उसकी बुद्धि में चैतन्यता है और जड़ के अंदर सुप्तता है। पर सदनिश जो जीव हैं, सत और चित, संपूर्ण जगत में प्रभु ने अपने ये 2 गुण रखे हैं, सत और चित। इसीलिए जो बोलते हैं ना चराचर, चराचर माने चर माने चलने वाले और अचर माने एक जगह स्थिर, पर दोनों ही प्रकार के जीव प्रभु ने ही प्रकट किए। प्रभु दोनों में विराजते हैं, एक में सदंश रूप से और दूसरे में सदंश और चिदंश रूप से। अब हुआ क्या कि इनमें प्रभु ने जो अपना आनंदांश था वो इनके अंदर नहीं रखा, वो आनंदांश प्रभु में है। तो अपन अब जीवन में प्राप्त जन्म लेकर, क्योंकि जो चीज अपने को अपने पास नहीं है, अपन ने खो दिया है, उसी की प्राप्ति के लिए अपन सब हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। तो अपन अपने को खबर नहीं होती है कि जो चीज मेरे पास नहीं है, मैंने क्या नहीं है। देखो आपको बताऊं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं सुख का जीवन जीऊं, मेरे जीवन में सुख ही सुख रहे, है ना। कोई अपने में से ऐसा कोई है कि जो ऐसा चाहता है कि मेरे जीवन में कल तो दुख आए, ऐसा कोई है क्या? अरे भाई कुंती जी तो थी, उनके चरणों में वंदन, लेकिन अपने में कोई है क्या ऐसा? नहीं है ना। ये क्या है जानते हो? आनंद की आकांक्षा। कोई नहीं चाहता दुख मिले, अच्छी चीज है, कोई गलत चीज नहीं है। आते हैं दुख नहीं चाहने के बाद, वो फिर अलग विषय है, क्यों आवे, कैसे दूर करना, वो सब अलग शास्त्र हैं। लेकिन कोई नहीं चाहता। चाहते क्या हैं? सब यही चाहते हैं कि हमको सुख मिले, हमारा जीवन परिपूर्ण आनंद से भरा रहे। वो आनंद जो कभी हमारे जीवन में से जाए नहीं। जानते नहीं है अपन ये, कैसे नहीं जानते मालूम है? एक छोटे बच्चे की तरह, एक छोटा नवजात शिशु, छोटा नवजात शिशु होता है, वो अपनी माँ का दूध पीता है। अब माँ को मालूम है कि मेरे बच्चे के हित के लिए मैं इसको बार बार पिलाऊंगी तो इसका माने उतना ज्यादा हित नहीं होगा। तो माँ क्या करती है, टाइम फिक्स कर देती है, 2-3 घंटे के बाद उसको दूध पिलाए। अब बच्चा तो हर आधे घंटे के बाद उसको तो याद आवे, उसको ऐसे ही लगता है, वो रोते रहता है। तो माँ क्या करती है कि उसके मुंह में कुछ भी रबर की बीटली दे देती है, हाँ, शहद वैद डाले सो दे। अब बच्चा ये सोचते रहता है कि दूध अब आएगो अब आएगो, या सोचता है कि नहीं सोचता है, बहरहाल चूसते रहता है और चुप बैठ जाता है। जैसे ही रोवे उसके मुंह में थोड़ी सी रबर की चोटी धर देते हैं तो चूसते रहता है। घंटा आधी 2 घंटे निकल जाते हैं, फिर माँ को लगता है अब इसको दूध पिलाना है तो पिला देती है। जैसे रबर की टोटी में से कभी दूध नहीं मिलता, परंतु भास होता है उस बच्चे को कि इससे मुझे माने सुख मिलेगा, और वो थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाता है। ऐसे ही अपन विभिन्न प्रकार की रबर की टोटियां चूसते रहते। इसलिए मैंने कहा छोटे बच्चे जैसे, वो कौन सी टोटियां हैं रबर की? किसी को लगता है धन मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, किसी को अरे कई नमूने किए, लेकिन मुख्य रूप से भाई किसी को लगता है हमारा धर्म को खूब माने कामिनी कांचन और लौकिक में नाम, ये सब मिलने से हमको आनंद मिल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। तो किसी को अपने नाम की इच्छा होती है, किसी को धन की इच्छा होती है, और किसी को संसार में रहकर इंद्रियों को सुख भोगने की इच्छा होती है। पर इन सारी बातों में वास्तव में आनंद है ही नहीं। जैसा उस रबर की टोटी में माँ के हृदय का जो दूध में जो अलौकिक गुण होते हैं, जो माँ के दूध में, वो उस रबर की टोटी में नहीं मिलता कभी, पर बच्चा तो चूसते रहता है। इसी तरह अपन ये सोचते हुए इन सब चीजों में डूब जाते हैं कि यहाँ सुख मिल जाएगा, वहाँ सुख मिल जाएगा, और ये करते करते सारा जीवन निकल जाता है, ये पूरा जीवन ही बीत जाता है।
महाप्रभु जी ने बताया, अगर सुख चाहते हो तो फिर भटको मत, अभी तक बहुत भटके, अब तो सुंदर गोपालम उर्वन मालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणीधरम वल्लभ घन श्यामम पूर्ण कामम अत्यभिरामम प्रीतिकरम भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। ये जगत निरानंद है। अगर निरानंद जगत में से अपन सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो ये अपना प्रयास ऐसे होगा जैसे रेत में से तेल निकालना, सालों लग जाए तो भी एक बूंद तेल नहीं निकले। इसी तरह निरानंद जगत में रहकर अपनी भ्रांतियां अगर अपन पालते रहे तो फिर ये सुख मिलने से रहा, समझे? तो असली सुख प्राप्त करना है, ऐसे सच्चे सुख को श्रीमद् आचार्य चरण ने मायावाद का निराकरण कर कर ब्रह्मवाद स्थापित करके आपने कहा कि साक्षात परम सुख परमानंद ये तो साक्षात कृष्ण में है। दशविध लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही आनंद स्वरूप है, वही भगवान श्री कृष्ण परमानंद स्वरूप है। उनकी सेवा और उनका स्मरण ही जीव को आनंद का अनुभव कराता है, और इतना अनुभव कराता है कि फिर उस जीव में और भक्ति करने वाले इस जीव में और प्रभु में कोई भेद ही नहीं रहता। दोनों इतने एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, न प्रभु का इनके बिना काम चले, प्रभु का मन भी नहीं लगता है। फिर प्रभु भी भक्तोद्धारक स्वरूप से दौड़ के चले आते हैं, मेरे कुंभन ऐसे कहते हैं, मेरे सूरदास। प्रभु सबके प्रति मद भक्तों माने अपनापन बताते हैं। और इन सब भक्तों के जीवन में आप दर्शन कीजिए, ये भले श्रीनाथ जी में जाके कीर्तन करते हो, या घर में रहते हो, या घर से श्री जी बाबा के मंदिर को जाते हो, मंदिर से वापस आते हो, या कहीं वैष्णव से मिलते हो, तो उन दिनों में इन सब का मन हमेशा श्री जी बाबा में लगा रहता है और उन्हीं की लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं। इस तरह श्रीमद् आचार्य चरण की कृपा से ये परमानंद का अनुभव करते हैं। और जैसे उन्होंने अनुभव किया, ऐसे ही जब अपन इस नाम का स्मरण करते हैं तो अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में, अपनी इंद्रियों में जो ये मिथ्या माया, जो अविद्या के रूप में अपने जीवन में घुस चुकी है ना, तो ये नाम का स्मरण करने से वो अपने आप कपूर की तरह उड़ जाती है और अपना मन प्रभु के स्वरूप में लग जाता है। तो ऐसा इस नाम का ही अलौकिक स्वरूप है कि मायावाद निराकर्त्रे नमः। यहाँ गोसाई जी नमन करते हैं, अपन भी नमन करते हुए इस 10वें नाम को अपने हृदय में पधरा कर अब अपन 11वां नाम का दर्शन करते हैं। सर्ववादी निराश करता। महाप्रभु जी ने, ये जो महाप्रभु जी का 11वां नाम है, तो सर्ववादी निराश कर्त्रे नमः, सर्ववादी निराश कर्त्रे नमः, सर्ववादी निराश कर्त्रे नमः। इस नाम का अर्थ है कि श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी ने सभी वादों को, जितने भी वादी थे, तरह तरह के वाद हैं, आज भी अपन देखते हैं। जरा गिराजी से बाहर निकलो, थोड़े 4 डायरेक्शन में 2-2 किलोमीटर घूम के आओ, आपको कितने ही वाद दिखेंगे, कितने ही प्रकार के मंदिर, कितनी प्रकार की उपासनाएं, साधनाएं देखते हैं। कौन कहाँ तक पहुंचता है वो तो अलग बात है,
परंतु विभिन्न प्रकार की बातें आपको दर्शन होगी। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी प्रकट होकर आपने क्या किया कि कई प्रकार के वाद उन दिनों में प्रकट थे। तो उन सब वादों को, उन सब वादियों को जो अलग अलग प्रकार से माने समझाया करते थे, धर्म की बातें बताया करते थे, उसी को परिपूर्ण धर्म मान लेते थे। और उनका आश्रय करने वालों कहाँ तक पहुँच पातो भाई, जिसमें जितनी शक्ति वो वहीं पहुँच पातो। जब श्री महाप्रभु जी ने परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम को अलौकिक रसात्मक ज्ञान साकार ब्रह्मवाद के रूप में जब बोतल पे प्रकट किया, तो उस समय कई प्रकार के जो वादी रहते थे उनको आपने निराश किया है। निराश, अब यहाँ जरा ध्यान रखिए, निराश है, श नहीं है। अगर अपन निराश कहें या निराश कहें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। हाँ, निराश करना माने जीतना, उन पर विजय की प्राप्ति करना। सर्ववादी निराश करता, सब वादियों को आपने जीता। जो जो अलग अलग प्रकार के वाद प्रकट करते थे, जिसके मन में जैसा आया वैसा करते थे, महाप्रभु जी ने इन सब वादियों को माने इनको ये समझाया कि तुम जो कह रहे हो वो परिपूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, और इस तरह उनको जीता है महाप्रभु जी ने। तो निराश माने जीतना, निराश माने हतोत्साहित कर देना। महाप्रभु जी किसी को हतोत्साहित नहीं करते थे। महाप्रभु जी सबको सबसे शास्त्र चर्चा कर कर मूल सत्य बात उनको समझाने का हमेशा महाप्रभु जी ने प्रयास किया है। और महाप्रभु जी के आजीवन काल में जब जब महाप्रभु जी जहां पधारे, तो आपने मायावाद को और सर्व प्रकार के वादों का निराश ही किया है, मतलब सबको जीता है आपने। ये तो मायावाद निराश करता तो अपन ने देखा ही है इसके अंदर। तो जैसे महाप्रभु जी जब उज्जैन पधारे, अब कहाँ कहाँ कैसे किया, मैं आपको एक दो महाप्रभु जी के चरित्रों का मैं दर्शन करके आपको अपन स्मरण करें कि जब श्री आप श्री उज्जैन पधारे, तो उज्जैन के अंदर क्षिप्रा नदी के किनारे पर कृष्ण कुंड पे आप विराजमान है। पर वहां महाप्रभु जी सामान्यतः कोई वृक्ष के नीचे, और वो भी विशेष कर छोकर के वृक्ष के नीचे विराजते थे। तो वहां कोई प्रकार को वृक्ष ही नहीं है। तो क्षिप्रा जब श्री वल्लभ पधारे वहां पर, तो कोई वृक्ष नहीं है। तो महाप्रभु जी वहां पर बैठकर इधर उधर देखे, कोई वृक्ष है ही नहीं, तो वहीं विराज गए क्षिप्रा नदी के किनारे कृष्ण कुंड पे आप विराजे। संध्या वंदन कर रहे थे। प्रातः काल की संध्या जब श्री महाप्रभु जी ने की, और करने के बाद भगवत इच्छा से वहां एक पीपल का सुंदर कोमल पत्ता उड़ते हुए आया, हवा में आया। दर्शन करो, महाप्रभु जी विराजमान है आनंद से, और वहां एक सुंदर कोमल पत्ता पीपल का, गुलाबी रंग का होता है। कोमल जो पत्ता होता है ना, वो ग्रीन नहीं होता, बड़ा होने के बाद ग्रीन हो जाता है, लेकिन जब शुरुआत में होती है ना, तो ऐसे ब्राउनिश पिंकिश कलर रहता है उसका, उस पत्ते का। ऐसा एक सुंदर सा पत्ता उड़ के आया और आपसे के चरण कमल में आके दंडोत करी, मतलब आके वहां पर चरणारविंद के पास रुक गयो। श्रीमद आचार्य चरण की दृष्टि गिरी, संध्या करते करते यूं नीचे देखियो आपने, और देखने के बाद उस पत्ते को उठाया, उस पत्ते को वाम हस्त में लियो, दक्षिण हस्त से वहां पर एक ऐसे उंगली से जरा सो गड्ढो जैसो कियो, और फिर सीधे हाथ से ये पत्ता लेकर डंठल, जो डंठल का भाग है ना, वो उसमें ऐसे रख दिया, और मिट्टी को ऐसे ऐसे कर कर अपनी संध्या वंदन का जल उसमें रेल दियो। अब क्या हुआ कि देखते ही देखते वहां जो 4-5 सेवक तो थे उनके, तो वो दर्शन कर रहे हैं कि देखते ही देखते पलक झपकते वो एक जो पीपल का पत्ता था, वो बढ़ते 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 पूरा सुंदर घटादार पीपल का वृक्ष बन गया। अब पूरे उज्जैन में बिजली की तरह ये समाचार फैल गया कि कोई ऐसे महापुरुष आए हैं, बहुत छोटी उनकी अवस्था है, 13-14 साल के ही हैं, परंतु उनमें इतना चमत्कार है कि एक पत्ते से पूरा पीपल का वृक्ष बना दिया। और सुना है कि बड़े विद्वान हैं, वेद में पारंगत हैं, बहुत विद्वान हैं। तो उज्जैन जो है विद्वानों की नगरी है, काशी की तरह। तो किसी ने हिम्मत नहीं की कि हम जाकर माने महाप्रभु जी से शास्त्र चर्चा करें। अब क्या हुआ, महाप्रभु जी ने वहां भागवत जी का पारायण चालू किया, तो महाकालेश्वर
शिव माने महादेव जी वहाँ विराजते हैं उज्जैन के अंदर, तो वो कथा सुनने के लिए आते थे, खड़े रहते थे। तो एक दिन जब कथा प्रसंग चल रहे हो तो होने के बाद महाप्रभु जी ने शिव जी से कहा, अरे भाई यहाँ आपके सेवक नहीं है क्या कोई? तो शिव जी ने कहा, नहीं नहीं बहुत है। तो बोले किसी को भिजाओ ना मतलब जरा उनसे शास्त्र चर्चा करूं, थोड़ा सा मायावाद का खंडन आदि करके ही आपके जब सेवक लोग आए थोड़ा उसको प्रकट करें, तो फिर मैं उनको समझाऊं और करूं। तो यहाँ उज्जैन में भी भक्ति मार्ग की स्थापना हो, तो कोई आए उनसे बात करें तो काम होवे, इसलिए आप कृपा करो, भेजाओ शिव जी ने कहा अच्छी बात। और शिव जी अपने अनन्य सेवकों के पास जब आए वो दर्शन करने के लिए, तो शिव जी ने कहा, अरे जाओ, जो परम आचार्य श्री वल्लभ जी पधारे हैं तो उनके पास जाओ, शास्त्रार्थ करो। बोले प्रभु वो तो बड़े चमत्कारी हैं, बड़े प्रभावशाली हैं। अरे जाओ ना, तुमने जो सीखा है उनको बताओ, है महापुरुष हैं, बहुत महान है, पर देखो शास्त्र की चर्चा तो करनी चाहिए, तुमको भी कुछ सीखने को तो मिलेगा ना, ऐसे महान के पास जाओगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन जाओ। अब शिव जी ने जब ऐसी आज्ञा करी तो सभी वहां से मिलके वहां गए। लेकिन रास्ते में विचार किया, भाई कुछ भी हो, लगते हैं कि ये बहुत विद्वान है, हमने सुना है कि वहां उनको वह कनकाभिषेक हुआ, ओरछा में कनकाभिषेक हुआ, तो ऐसे विद्वान से अपनी सामर्थ्य नहीं कि कोई अकेला इनसे बात कर सके। तो अपन एक काम करेंगे, 100 विद्वान एक जगह मिल गए और सब मिलके आए, महाप्रभु जी को वंदन किया, महाप्रभु जी ने भी अभिवादन किया, बोले आओ विराजो, बैठो, सबका आदर सत्कार करके बिठाया। महाप्रभु जी ने पूछा कैसे पधारे? बोले आपसे शास्त्र चर्चा करनी है। जरूर। प्रसन्न होकर आपने कहा कि भाई हम तत्पर हैं, तैयार हैं, आप करो। कहा हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारी एक शर्त है। महाप्रभु जी ने कहा बोलो क्या शर्त है? तो बोले हम 100 लोग प्रश्न करेंगे एक साथ, और आपको जवाब एक साथ देना है 100 का, एक ही समय में। ये शर्त ये बहुत दिव्य प्रसंग है। महाप्रभु जी यहाँ चमत्कार बताना पड़े महाप्रभु जी को। उन्होंने कहा ठीक है, और 100 सामने विद्वान, शास्त्र के जानकार, धर्म की चर्चा करने वाले मायावादी बैठ गए और बैठकर 100 प्रश्न किए, एक साथ 100 प्रश्न किए। महाप्रभु जी ने कहा हो गए आपके प्रश्न सर? बोले हाँ, अब आप जवाब दो, लेकिन याद रखियो एक साथ जवाब देना है। महाप्रभु जी ने कहा ठीक है। 100 मुख एक क्षण में महाप्रभु जी ने प्रकट किए अपने एक साथ। श्री वल्लभ ऐसे ही विराज रहे, लेकिन ऐसे ही सुंदर 100 मुख एक साथ प्रकट हुए। अब उस समय की स्थिति ऐसी थी, क्योंकि शास्त्र के अंदर ये नियम उन्होंने बताया था, और सबको एक एक मुख से एक एक प्रश्न का उत्तर, हर मायावादी के प्रश्न का उत्तर एक साथ दिया। सब कान पकड़ लिए, दंडौत करे, बोले कोई ऐसे लगता है कोई विद्वान हो तो उससे तो शास्त्र की चर्चा करें, लेकिन भगवान से थोड़ी कर सकते हैं। महाराज हम समझ गए, आप साक्षात प्रभु के ही दिव्य स्वरूप हो, हम आपको वंदन करते हैं, आपके दर्शन मिले, आपके सन्मुख आए, यही हमारा सौभाग्य, आपके सामने हम क्या हैं। ऐसे कहकर दंडोत करी। वहां महाप्रभु जी ने उज्जैन के अंदर सब मायावादियों को निराश किया है, अर्थात उनको जीता। ऐसे ही श्रीमद आचार्य चरण जब अपने प्रवास के दौरान और उसके बाद जब आकर काशी में विराजते हैं, थोड़े दिन काशी में विराजे, तो क्या हुआ था, अड़ेल में विराजने के पूर्व आप काशी में विराजे थे, तो क्या होता था कि वहाँ बहुत से विद्वान जो है ना, महाप्रभु जी से शास्त्र चर्चा करने आते रहते थे। काशी नगरी तो विद्वानों की नगरी है रोज। अब यहाँ महाप्रभु जी को सेवा में अवेयर होती, काफी अवेयर हो जाती, कई बार अवेयर होती, तो मंगला भोग 12-12 1-1 बजे धरे, फिर महाप्रभु जी पूरी सेवा करे, फिर प्रसाद ले। तो महालक्ष्मी जी और अक्का जी ने आपसे कहा कि रोज आपको ऐसा देर होती है, तो आप कुछ इसका उपाय करो। तो उस समय महाप्रभु जी ने पत्रावलंबन नाम को एक ग्रंथ लिखो, है ना, पत्रावलंबन नाम को एक ग्रंथ, माने यूं समझो कि एक छोटी सी पुस्तिका या 2-4 पन्ने की है। तो उसमें आपने अपना जो विचार है, ब्रह्मवाद परक विचार और मायावाद को खंडन करने वाले विचारों को कारिकाओं के रूप में आपने दिया। उसके बाद कृष्णदास मेघन जी से कहा कि कृष्णदास जाओ,
काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के मुख्य द्वार पर इसको लगा दो और उसके नीचे वहां बोले सूचना सबको दे दो कि हमारे पास शास्त्रार्थ करने के आने के पहले हमारे इस पत्र को बांच लें और इसके बाद अगर किसी के प्रश्न का कोई प्रश्न अनुत्तरित रहता हो तो फिर वो हमारे पास आकर शास्त्र की चर्चा करें। और कहते हैं कि ये पत्रावलंबन ग्रंथ जो काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में लगाए गए तो महाप्रभु जी ये इस बात का भी उनको सबको आभास कराना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो तुम्हारे स्वामी जो महादेव जी ना उनको भी स्वीकार है, फिर भी तुम भी इसको पढ़ लो, इसके बाद तुम्हारे को कोई शंका होती है तो फिर तुम हमारे पास आओ। कहते हैं कि उसके बाद कोई एक भी विद्वान महाप्रभु जी के पास फिर चर्चा करने नहीं गए। उसके बाद पत्रावलंबन ग्रंथ ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि काशी के जितने भी विद्वान थे सबके हृदय की शंकाओं का समाधान हो गया और सबके हृदय में श्री आचार्य चरण के इस प्रभाव से सबके हृदय में साकार ब्रह्म स्थापित हो गए। पर ऐसा है ना, जो जहां है वहां का तो रहता ही है। तो फिर वो जब महादेव जी के दर्शन करते तो महादेव जी अपना मत उनको बता देते थे, पर सबके मन में अंदर से तो एक बात ऐसी आ गई कि वे वास्तव में अरे एक पत्र से हम सबका शंकाओं का निराकरण कर दिया, ये तो कोई महान है। पर ऐसे लगता है कि हमारे जो स्वामी हैं भगवान शंकर जी महादेव, ये भी इनका बहुत सम्मान करते हैं, हमने देखा है ऐसा। तो ऐसे कई प्रकार के अनुभव वहाँ के विद्वानों को हुए और महाप्रभु जी ने अपने इस अलौकिक ब्रह्मवाद के द्वारा केवल मायावाद ही नहीं बल्कि बौद्ध जैन, बौद्धवाद जैनवाद, ये जो अवैदिक थे सब, तो और इस तरह से कई तांत्रिक लोग आते थे, कई बार तो बलपूर्वक ऐसे करना चाहते थे, वो लोग बल का प्रयोग करना चाहते थे। तो महाप्रभु जी ने कहीं कहीं पर अपनी माने नहीं तो महाप्रभु जी ने कभी भी शक्ति का प्रयोग या कहीं ऐसा चमत्कार नहीं किए, बहुत सहज रूप से रहते हैं। और यही महाप्रभु जी अपने से भी कहते हैं कि तुम भी सहज रहो, लेकिन भगवदीय होने का, प्रभु के शरणागत होकर होने का, इसका तो गर्व रखना ही चाहिए। नहीं तो बोले भगवदीय होकर अगर इतना भी अपने में गर्व नहीं हो तो फिर अपनी क्या भगवदीयता। तो ये बात भी महाप्रभु जी कहते हैं। हाँ, लेकिन अपितु ये बार बार प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को जीवन में तुम प्रभु के कृपा पात्र हो, महान हो, प्रभु के प्रिय हो, प्रभु के निकट हो और प्रभु आपके संग रहते हैं, आपके हृदय में रहते हैं, आपका रोम रोम, आपकी इंद्रियां, आपका तन मन सब कुछ प्रभु के लिए, ये भाव से युक्त रहकर सदा आनंद में रहें। तो जब ऐसे भगवती अपना जीवन जीते हैं तो फिर उनके लिए कहा जाता है, जैसे रुक्मिणी जी सेठ पुरुषोत्तम दास जी की जो बेटी थी, मदन मोहन जी की सेवा करती, और जब वो लीला में पहुंचे तो उस दिन वैष्णव आकर कहने लगे गुसाई जी से कि आज तो रुक्मिणी जी ने गंगा जी को पायो। माने जनरली ऐसा होता है ना, अपने यहाँ होते ही गंगा जी को भेजते हैं कि भाई इनको गंगा जी के चरण में जाए, होता है ना। इस हिसाब से वैष्णव सहज भाव से बोले कि आज तो रुक्मिणी जी जो जीवन भर काशी में रही, गंगा जी के चरण कमल को प्राप्त किया। गुसाई जी क्या कहते हैं, देखो ये सब आपने बताया कि आपका स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप क्या है, वैष्णव की अलौकिक स्थिति और गति कहाँ तक होती है, तो आपने बताया। ऐसे मत ही कहो कि रुक्मिणी जी ने गंगा जी को पायो, पर ऐसे कहो, याद रखियो गुसाई जी माने साक्षात नंद नंदन श्रीनाथ जी, जो वसुदेव किए पूर्ण तप सो फल फलित श्री वल्लभ दे, तेई कछु ना संदेह, वो गुसाई जी कह रहे हैं। ऐसे मत ही कहो कि आज इन वैष्णव ने, रुक्मिणी ने गंगा जी को पायो, बल्कि ऐसे कहो कि गंगा जी ने आज रुक्मिणी को पायो है। अरे रुक्मिणी जी की चरण रज वहां गई, अगर उनको प्राप्त हुई है तो इससे गंगा जी आज धन्याति धन्य हुई, क्योंकि भगवान ने भी कहा जहां जहां भक्त मेरो चरण धरत है, तहाँ सकल तीर्थ चली आवे। वो रजले में अंग लगाऊं, कोटि
ब्रह्मांड उर आ सुख पावे, ओधो ऐसो भक्त मोहि भावे, ओधो ऐसो भक्त मोहि भावे। सब तज आस निरंतर मेरे, सब तज आस निरंतर मेरे, जन्म कर्म गुण गावे। 46 ओधो ऐसो भक्त मोहि भावे, कथनी कथत निरंतर मेरी, कथनी कथत निरंतर मेरी, सेवा में चित लावे, सेवा में चित लावे, मृदु हास नैन जल धारा हो, मृदु हास नैन जल धारा, करतल ताल बजावे, ओधो ऐसो भक्त मोहि भावे। ऐसा जो भक्त होता है, सब तज आस निरंतर मेरे, जन्म कर्म गुण गावे, और उनका चिंतन करतो रहे, स्मरण करतो रहे, कीर्तन करतो रहे, कथनी कथत निरंतर मेरी। और जो भगवान की लीला कथाएं हैं उन्हीं में जिनका चित्त सदा लगा रहता है, ऐसा मेरा जो प्रिय भक्त है उसका मन तो सदा मेरी सेवा में ही रहता है। मैं उसको अगर 4 पदार्थ भी देना चाहूं, 4 प्रकार के मोक्ष भी प्रदान करना चाहूं तो वो नहीं लेना चाहता, उसको सेवा इतनी प्रिय लगती है। अरे उद्धव, ऐसा जो मेरा सेवा करने वाला, जिसका मन मेरी सेवा में लगा है, उसका स्वरूप कैसा होता है? मृदुहास, हमेशा प्रसन्न चित्त, सदा प्रफुल्लित रहता है उसका मन, और उसका मुख सदा प्रफुल्लित रहे, चे मुखारविंद पर मृदुहास रहता है। ये समझ लो वैष्णव, असली श्रृंगार ये है। आप और श्रृंगार जो करते हो करो, लेकिन जब प्रभु के सामने जाओ तो अपने मुख के ऊपर मृदुहास, कोमल सहज हास रहना चाहिए। ये असली श्रृंगार है। और दूसरी बात, जब सेवा से बाहर आवे तो वो आनंद अपने हृदय में 24 घंटे तो रहना ही चाहिए। मतलब उस समय तो आनंद में प्रभु के सामने, और आने के बाद प्रभु की याद करते करते भी मृदुहास आपके मुख पर रहे, मृदुहास। और कभी कभी प्यारे की याद जब करे ना, विरह होता है तो नैन जल धारा, नैनों से जल की धारा बहती है। तो ऐसा भक्त प्रभु कहते हैं, मुझे ऐसो भक्त मोहि भावे। सामग्री तो बहुत भाती है, अपन ने सुना, ठाकुर जी कहते भी हैं कि मुझे पद्मनाभ दास के छोला बहुत भावे। हाँ? इस तरह प्रभु अपने अपने भक्त की सामग्री को तो बहुत भाती कहते हैं, पर यहाँ इस पद में सूरदास जी बता रहे हैं कि ऐसो भक्त मोहि भावे, माने बहुत प्रिय लगे। कहने का मतलब है बहुत प्रिय लगे। तो ऐसा भक्त का स्वरूप क्या होता है? तो यहाँ प्रभु स्वयं अपने मुख कमल से कह रहे हैं, जहाँ जहाँ भक्त मेरो चरण धरत है, तहाँ सकल तीरथ चले आवे। जहाँ जहाँ भक्त मेरो चरण धरत
है सकल तीरथ तहाँ चली आवे, वो रजले में अंग लगाऊं, वो रजले में अंग लगाऊं, कोटि ब्रह्मांड सुख पावे, कोटि ब्रह्मांड सुख पावे, उधो ऐसो भक्त मोहि भावे, मेरी मूरत उनके हृदय में, मेरी मूरत उनके हृदय में, वे मेरे उर आवे, वे मेरे उर आवे, बल बल जाऊं श्री मुखवाणी, बल बल जाऊं श्री मुखवाणी, सूरदास जस गावे, सूरदास जस गावे, उठो ऐसो भक्त मोहि भावे, उठो ऐसो भक्त मोहि भावे। जो ऐसे प्रभु को प्रिय लगे, ऐसी जो भक्ति करें, तो प्रभु कहते हैं मेरी मूरत उनके हृदय में, मेरी मूरत उनके हृदय में, उनके हृदय में सदा मेरा स्वरूप रहता है। और इतना ही नहीं, प्रभु ने इससे भी आगे की एक बात कही कि वो कहते हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं। देखो भैया, जीवन में कुछ दिन महाप्रभु जी की कृपा से ऐसी भक्ति कर लो कि आपको प्रभु अपने हृदय में पधरावे, बस निरपेक्ष, जगत से कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस प्रभु ने आज जिस स्थिति में अपने को रखा है बहुत आनंद है। बस भगवतियन को संग करनो, 84,252 वैष्णव को संग करनो, महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथ को अपने अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करनो, मनन चिंतन करनो, सतत श्री कृष्ण शरणम मम कहते रहनो, इसका परम फल ठाकुर जी कहते हैं कि उनके हृदय में मैं रहता हूं और मेरे हृदय में वो मेरे भक्त रहते हैं। इन्हीं को मदभक्त कहा गया। प्रभु की भक्ति कर कर जगत में जिसने भी कोई लौकिक बात चाही, वो प्रभु का मदभक्त नहीं है, वो उसका भक्त है जो चाहता है, फिर वो कोई भी बात हो। और इसलिए जो प्रभु के मदभक्त होते हैं वो बहुत सरल होते हैं, उनको पहचानना भी बहुत कठिन होता है, उनके दर्शन भी दुर्लभ है। भगवान को पहचानना या दर्शन सुलभ है, पर भगवान जब बहुत कृपा करना चाहते हैं तो फिर किसी भगवदीय के दर्शन कराते हैं। पर अपने को जिस आज 84,252 वैष्णव जो अपने घर में आज ग्रंथ के रूप में विराज रहे हैं, पर जब जब आप उनके उस प्रसंगों का अवगान करोगे तो आपके सामने परम भगवदीय सूरदास जी प्रकट हो जाएंगे। जैसे अभी अपन ने कीर्तन सूरदास जी का किया, तो सूरदास जी ही उन भगवदीय को अपन ने संग कियो, अपन सब ने उनका संग किया है। ऐसे परम भगवदीय सूरदास जी की अपने पर कृपा होए। और ये सब मायावाद का निराश कर कर, सब वादों को निराश कर कर श्रीमद आचार्य चरण ने सुंदर भक्ति रस को प्रत्येक वैष्णव के हृदय में स्थापित किया है। ऐसे महाप्रभु जी का इस 11वें नाम को अपन वंदन करते हैं। यहाँ पर श्री वल्लभाधीश की जय।